Hey, what's up, people? This is your boy Yash, and you're watching Technical Yash channel. And today we are going to learn how to code at double speed and how to gain, the progress in your programming skills. And ये आज का जो वीडियो होने वाला है एक स्पेशल वीडियो होने वाला है because we are going to talk in Hindi, and that's the point that today. एंड मैंने आपके लिए एक लिस्ट तैयार कर रखी है, तो चलिए शुरू करते हैं इस इंट्रो के बाद। which you have to consider to become a professional programmer is like using an IDE instead of a text editor. Text editor are like Notepad, Windows, and text editor in Mac and stuff like that. अगर हिंदी में बात करें तो टेक्स्ट एडिटर एक प्रकार का, अब जैसे ये नोट ही है मैक में, ये भी एक प्रकार का टेक्स्ट एडिटर है। एंड आईडीई होता है, आईडीई का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के कुछ हम एग्जांपल्स ले लें जो टॉप लिस्ट में आते हैं, जैसे विजुअल स्टूडियो कोड हो गया, पाइचार्म हो गया। आपको ज़्यादा अभी हाई टेक में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी आपको तुरंत समझा देता हूँ कि आप आईडीई क्या होता है। आईडीई एक प्रकार का टेक्स्ट एडिटर होता है, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। जो आईडी होता है वो एक प्रकार का टेक्स्ट एडिटर ही होता है, बस उसमें एडिशनल कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ आपके प्लगइन्स होते हैं, आप बहुत सारे कन्वीनियंस आपको मिल जाता है। एंड आप जो है पाइथन के लिए आप आइडियली को भी यूज़ कर सकते हैं। यू कैन यूज़ आइडियली इंस्टेड ऑफ पाइचार्म एक्सेट्रा, बट इट इज़ नॉट प्रेफरेबल। सो मैं प्रेफर नहीं करता हूँ आपको कि आप जो नॉर्मल जो उसके साथ पाइथन के इंटरप्रेटर के साथ आता है वो आप यूज़ करो। आई एम सजेस्टिंग यू टू डाउनलोड पाइचार्म और विजुअल स्टूडियो कोड। दीज आर द टॉप IDEs अवेलेबल इन द मार्केट। ये सबसे टॉप IDEs हैं अभी करंट में। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको विजुअल स्टूडियो कोड और पाइचार्म कहाँ से डाउनलोड करना है। विजुअल स्टूडियो कोड आपको ऐसा लिख लेना है ब्राउज़र पे, और आपको यहाँ से जो है डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ से डाउनलोड करने के बाद जो है आप नेक्स्ट करते जाना। आप इतना तो समझदार हो गई क्योंकि आप प्रोग्रामिंग का वीडियो देख रहे हो। एंड नेक्स्ट आपका करना है, आपको सेकंड में दिखा देता हूँ पाइचार्म क्या होता है। पाइचार्म इज द सेकंड टॉप मोस्ट IDE दैट इज इन द मार्केट। सो हम पाइचार्म की वेबसाइट पर चले जाते हैं। पाइचार्म आप लिखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको JetBrains की वेबसाइट आ जाएगी। एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन द डाउनलोड बटन एंड या दैट्स इट। एंड आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, इतना समझदार आप हुई कि आप डाउनलोड कर सकते हो ऑटोमेटिकली। सो अब इसके बाद हम सेकंड पॉइंट स्टार्टिंग टू बिल्ड स्क्रिप्ट्स प्रोफेशनली इज दैट using shortcuts instead of choosing options from the menu bar. So ये सबसे important thing है। जब आप एक कोई स्क्रिप्ट वगैरह राइट करते हो, आपको बहुत ज़्यादा तामझाम करके ऐसे फाइल वगैरह में जा करके आपको चूज़ करने पड़ते हैं ऑप्शंस। तो इसका एक सबसे आसान हल है कि आप खुद से भी कुछ शॉर्टकट बनाएं। और जो है अब जो इनबिल्ट शॉर्टकट्स दिए रहते हैं प्रोग्राम्स में, मैं दोनों प्रोग्राम्स का लूँगा, विजुअल स्टूडियो कोड का भी लूँगा और पाइचार्म का भी लेने वाला हूँ, मैं दोनों का लूँगा। तो मैं चला जाता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। एंड मैं कोई भी एक उठा लेता हूँ आराम से। तो ये मेरा एक बनाया हुआ ये गिटहब का है, इसके ऊपर 4th पॉइंट जो है होगा वो इसी के ऊपर होगा, तो कट कर देते हैं। तो जैसे मैंने कुछ भी ले लिया, हेलो वर्ल्ड, मैंने कुछ भी ले लिया। एंड अगर मुझे इसको कमेंट करना है तो मुझे ऐसा पकड़ करके कमांड और स्लैश करना होता है। सो दीज आर सम कमांड्स विच यू हैव टू नो। तो मैं इसको आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप कमांड्स खुद से ही रख सकते हो। अगर आपको नहीं खोज पा रहे हो आप खुद से, तो मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो तो बनाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पर सारे ऑप्शंस में दिया हुआ है, जितने भी शॉर्टकट्स हैं वो इसके बगल में ही दिए रहते हैं। तो आज स्पेशल एडिशन वीडियो था, इस वजह से ये जो वीडियो है
ये जो नीचे ये पर्पल कलर का लाइन क्यों दिखा रहा है मेरे विजुअल स्टूडियो कोड में, इसका भी जवाब है मेरे पास बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। तो चलिए आगे चलते हैं। हम लोग को कंसीडर करना है वो है यूजिंग ऑटो सजेशंस इंस्टेड ऑफ राइटिंग फुल कोड। जैसे अगर मैं विजुअल स्टूडियो कोड में अपनी गिटहब के रेपो में चला जाता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड एंड मैंने इतना लिख दिया, ठीक है। अब इसको करने में मुझे बहुत ज़्यादा समय लग गया एंड यू नो समय के कितना इम्पोर्टेंस होता है आपके प्रोग्रामिंग में। जितनी देर में अगर एक बिगिनर 2 कोड्स राइट करेगा, 2 लाइन्स ऑफ कोड राइट करेगा, उतने में एक एडवांस्ड प्रोग्रामर 5 लाइन्स राइट कर लेगा। तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है जब आप बड़े नंबर में देखो तो। एंड चलिए मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि आपको ऑटो सजेशन का यूज़ कैसे करना है। वैसे ज़्यादातर लोग इसका यूज़ करते ही होंगे, वो मैं जानता हूँ। तो आपको करना क्या है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ P, तो यहाँ प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, आपको इस पर सिर्फ एंटर कर देना है या आप डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो। एंड लाइक सिर्फ मैंने कोटेशंस लगाया एंड डबल कोट्स हो गए एंड मैंने फिर ये आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया, ये भी आपका जो है डबल आ गया। तो ये विजुअल स्टूडियो की खास बात है। पाइथन में भी होता है, अगर आप टेक्स्ट एडिटर यूज़ करते हो, टेक्स्ट एडिटर होगा, तो आपको ये सारे फीचर्स आप मिस करोगे। एंड पैरेंथेसिस ब्रैकेट के बाद मैंने लगाया ऑब्वियसली। अगर आपको बिगिनर के ऊपर पूरा ट्यूटोरियल चाहिए तो मैं बना सकता हूँ। मैं पाइथन में मास्टरी कर चुका हूँ अब एंड मुझे 3 साल हो गए, आज 2 साल हो गए पूरे पाइथन में कोड करते हुए। एंड आई नो मेनी थिंग्स अबाउट पाइथन, बट मैं अभी भी न्यू हूँ, मैं अच्छे से स्क्रिप्ट वगैरह राइटिंग कर पाता हूँ। बट मैं बिगिनर्स के ऊपर पूरा सीरीज़ लगा लेता हूँ, सीरीज़ बना सकता हूँ। मैं आपको सिखा सकता हूँ कि कैसे पाइथन में कोड करते हैं एट एडवांस लेवल, ठीक है। तो अभी पॉइंट टू कंसीडर इज यूजिंग गिट रेपोज इंस्टेड ऑफ नॉर्मल फोल्डर्स। तो अभी आप सोच रहे होगा गिट रेपोज क्या होता है। तो गिटहब का अपना एक गिटहब डेस्कटॉप नाम का एप्लीकेशन है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपको इस ट्रिक को यूज़ करने के लिए आपको 2 सॉफ्टवेयर या 2 एप्लीकेशंस की ज़रूरत पड़ने वाली है। पहला जो होगा आपका गिटहब डेस्कटॉप होगा एंड यहाँ से आपको गिटहब डेस्कटॉप सर्च कर लीजिए आप एंड यहाँ से जा करके आप डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड फॉर मैकओएस आपका विंडोज़ होगा, तो आप यहाँ पर आपका ऑप्शन दिखा देगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड देन आपको क्या डाउनलोड करना है, अब यहाँ से जा करके आपको डाउनलोड गिट आपको लिख देना है। बस आप इतना लिख दोगे तो आपके गिट SCM की पहली वेबसाइट आ जाएगी। तो आप जो है यहाँ पर विंडोज़ है, तो विंडोज़ यहाँ से डायरेक्ट आप क्लिक कर सकते हो। तो मेरा मैकओएस है, तो मैं मैकओएस पर क्लिक कर दूंगा एंड सिंपली यहाँ से मैं जो है ब्रिव इंस्टॉल गिट करके। वैसे ही जब आप पहली बार इसको डाउनलोड कर लोगे और आप रेपो को जैसे लिख करोगे तो आपको गिट इंस्टॉल करने का दे देगा ऑप्शन। बट मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप यहीं से डाउनलोड कर लो। विंडोज़ के तो आपका फाइल भी आती है इसमें, तो आप यहाँ 32 बिट के लिए डाउनलोड कर सकते हैं, 64 के लिए डाउनलोड कर सकते हैं, दैट इज़ ऑन योर चॉइस। तो अभी मैं बता देता हूँ आपको कैसे। मैं अभी सपोज कर रहा हूँ कि आपने दोनों वैसे ही ये सारे जितने भी मैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर बता रहा हूँ सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। आप जाके वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके डाउनलोड करो, क्या ज़रूरत है गूगल पे जाने की, ठीक है। तो अब क्या करने वाले हैं, अब गिटहब डेस्कटॉप आप ओपन कर लो। आपको साइन इन वगैरह करने को बोलेगा, आप समझदार हो, आप कर सकते हो ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर आप गिटहब का जो डेस्कटॉप वाला है गिटहब डेस्कटॉप को आप ओपन कर लो एंड आप अपना दूसरी साइड अपना कोई भी IDE खोल लो। मैं तो अभी विजुअल स्टूडियो कोड पे काफ़ी देर से काम कर रहा हूँ, तो मैं अभी विजुअल स्टूडियो को कोड कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ सॉरी। और अब मैं ओपन कर लेता हूँ पाइचाम को ओपन कर लिया मैंने। एंड पाइचाम खुलने में थोड़ा समय लगता है, ये इसका एक साइड इसका एक नाम गलत बात है। तो मैं जो है पहले क्या करना है, पहले मुझे इसको मिनिमाइज करना है एंड देन आपको यहाँ पर एक ऑप्शन है क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी ऑन योर हार्ड ड्राइव। आप यहाँ पे क्लिक करो
एंड आपको एक ऑप्शन देगा ये, आपको पहले नेम देना है। नेम में आपको ध्यान देना है, स्पेस नहीं होना चाहिए आपके नेम में, स्पेस आप नहीं दे सकते। जैसे मैंने एच स्पेस कर दूंगा तो आप स्पेस नहीं दे सकते अपने रेपो के नेम में, ठीक है, क्योंकि आप बाद में अपलोड करोगे रेपोजिटरी को इंटरनेट पे तो स्पेस से कोई भी लिंक नहीं बन सकता, वो थोड़ी एडवांस चीज़ें हो जाएंगी, तो उसके बारे में हम बात नहीं करते। तो अभी मैं यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट रेपो, और यहाँ पर मैं एक नया फोल्डर बना देता हूँ रेपो, और डिस्क्रिप्शन आपको कुछ नहीं रखना है, आप इतने से ही काम चला सकते हो। क्रिएट रेपोजिटरी कर देते हैं एंड ये आपकी रेपो बन गई। रेपोजिटरी को हम शॉर्ट फॉर्म में रेपो करते हैं। एंड अब आपको क्या करना है, आप कुछ लोग करते हैं क्रिएटिव प्रोजेक्ट, बट अकॉर्डिंगली मेरे हिसाब से आप चलोगे तो ओपन कर लो डायरेक्ट, यहाँ से आसान पड़ता है टाइपिंग करने से। मैं लेजी हूँ भाई, मैं यही करता हूँ। एंड डॉक्यूमेंट्स में चले जाओ एंड मैं यहाँ से चूज़ करूँगा रेपो को और फर्स्ट रेपो को, बस इतना आपको करना है एंड आप इंटर मार दो। दैट्स इट, आपका प्रोजेक्ट खुल गया। अब सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस अगेन। एंड अब आपको क्या करना है, जैसे आपका ये खुल जाए आप क्लोज कर दो एंड एक ट्रक जा रहा था तो इस वजह से मैंने माइक को ऑफ कर दिया था। अब आपको क्या करना है, यहाँ राइट क्लिक करना है, सॉरी, एंड आपको जो है पाइथन फाइल पे यहाँ पर क्लिक कर देना है, न्यू पर क्लिक करके, एंड आपको अपनी पाइथन की फाइल का नाम दे देना है। तो मैं यहाँ सिंपली लिख देता हूँ repo.py एंड हमारी जो फाइल है वो मुझे ये थोड़ा लैग करता है। तो अब आपसे जो है पाइचाम पूछता है डू यू वांट टू ऐड द फॉलोइंग फाइल टू गिट, और आपका पाथ दे देगा कि हाँ ये फाइल इस जगह पर सेव होगी और ये गिट का फोल्डर है। तो आपको क्या करना है, ऐड कर देना है सिंपली, एंड आपकी रेपोजिटरी खोल लो एंड देख लो 7 फाइल्स बन चुकी हैं ऑलरेडी, और ये repo.py है, ठीक है। और अब जैसे ही मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ, जैसे मैंने प्रिंट लिख दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रिंट और लिख दिया जैसे 9+2 एंड मैंने इसको फिर काट दिया, मैंने लिखा प्रिंट 9+7, मैंने इतना कर दिया। एंड व्हाट आई हैव टू डू इज नाउ, अगर आप यहाँ चेक करोगे तो यहाँ बताएगा कि आपने इस फाइल को एडिट किया है। तो अगर मान लो आप एक ग्रुप में काम करते हो, कोई कंपनीज वगैरह में हम ग्रुप में काम करते हैं, तो वहाँ पर आपकी कोई फाइल अदर पर्सन एडिट करता है, तो या आप लैन का यूज़ करते हो, तो दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग। अगर आपकी स्क्रिप्ट भी चोरी हो सकती है, इसकी वजह से सॉरी लगा सकते हो कि आप कि आपकी फाइल को पहले से एडिट किया गया है कि नहीं। तो दिस वाज द फिफ्थ पॉइंट, दिस वाज इफ यू गेट एरर्स डू गूगल सर्च। तो ये एक मेन फैक्ट है, और अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको एरर्स आते ही आते होंगे, ये मेरी आपको गारंटी। जब मैं भी बिगिनर था तो बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होती थी। जब मैं जावा से स्टार्ट किया था तब मुझे बहुत ज़्यादा ही कोड, वैसे पाइथन इज़ द ईजीएस्ट लैंग्वेज यू कैन लर्न, और पाइथन से स्टार्ट करना एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है। और अगर आप पाइथन से स्टार्ट कर रहे हो, गुड लक, आप बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हो। और दोबारा आ जाना मेरे कोर्स पे, अभी मैं कोर्स बनाने वाला हूँ जल्दी ही। तो बस इतना ही मैं करना चाहूँगा कि आप जो है पाइथन से स्टार्ट करो। जावास्क्रिप्ट भी एक अच्छी लैंग्वेज है, उस पर भी ध्यान दे दो, बस दैट्स इट। और अगर आपको जावा वगैरह सीखनी है, अगर आप एंड्रॉयड डेवलपर बनना चाहते हो तो दैट्स योर चॉइस टोटली। तो पहले तो पाइथन से आप स्टार्ट करो, दैट्स इट। और अभी हम करते हैं, देखते हैं फिफ्थ पॉइंट को, इफ़ यू गेट एरर्स टू गूगल सर्च, ठीक है। तो हम जैसे मैंने यहाँ लिख दिया प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो अभी मैं इसको रन करके देखता हूँ। ऑप्शन कमांड आर करता हूँ मैं एंड रेपो पे क्लिक करता हूँ एंड देख सकते हो व्हाट द हेक डेबगर, I got that। और PEV debugger process 195 is not connecting, तो यहाँ रेपो और PY पे मैं चला जाता हूँ एंड देखते हैं फाइल एप्लीकेशंस पाइचाम। तो यहाँ पर दिया हुआ है प्रिंट हेलो वर्ल्ड
एंड यहाँ सिंटेक्स एरर, इनवैलिड सिंटेक्स। ठीक है, आपको यहाँ कॉपी करना है और आप ले जा करके यहाँ पर इसको पेस्ट कर दो। ठीक है, बस मैं यहाँ पर सिर्फ इतना ही लिखना चाहता हूँ, सिंटेक्स इनवैलिड सिंटेक्स, इनवैलिड सिंटेक्स इन पाइथन। तो ये रियल पाइथन, आप ये वेबसाइट आपको हर सॉल्यूशन का जानने देने वाली है, बट द स्टैक ओवरफ्लो, आपको जो भी प्रॉब्लम है पाइथन में, स्टैक ओवरफ्लो इज द वन वेबसाइट यू नीड। ठीक है, तो ये एक वेबसाइट है जहाँ से आप ले सकते हो, यहाँ से आप पाइथन सीख भी सकते हो। तो यहाँ से आप जो है पूरा सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बस तो यही एक है, यही 5 पॉइंट्स थे पार्ट 1 के लिए। अब जो अगला वीडियो आने वाला है वो आने वाला है एनाकोंडा नेविगेटर और जुपिटर के ऊपर, और ये एडवांस्ड वीडियो होगा। एंड उसके बाद इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा मैं, एंड देन दैट्स इट। और आगे फिर पाइथन के कोर्सेस शुरू हो जाएंगे, बस यही है ज़िंदगी। सो आई एम साइनिंग ऑफ, दिस वाज यश।